मिडिल ईस्ट की जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल खामेनेई 2 पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने साफ संकेत दे दिए हैं। ईरान के घुटने टेकने के बाद ही हमले थम सकते हैं। दूसरी ओर ईरानी फौज भी रुकने को तैयार नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के टॉप लीडर्स ईरान के टारगेट पर हैं। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की ललकार, घुटने टेकेगा ईरान। खामेनेई 2 नहीं स्वीकार, ट्रंप का नया वॉर प्लान। हमले जमीन से आसमान तक, ईरान की तबाही तक। यूएस का बारूदी वार, ईरान का भी पलटवार। इजराइल भी अलर्ट, टारगेट पर टॉप लीडर। चौतरफा बमबारी, भयानक तबाही, दहशत का खौफनाक मंजर। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग जिसे ईरान कई सदियों तक नहीं भूलेगा। अमेरिका इजराइल ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया। दूसरी ओर ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं। ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट देशों को टारगेट पर ले रहा है, तो वहीं अमेरिका F-35 से ईरान में तबाही का खौफनाक तांडव मचा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोस्तबा को नामंजूर करार दिया है। इजराइल भी ईरान पर हावी तो हो रहा, लेकिन सिवाय घाटे के कुछ हाथ नहीं लग पा रहा। ईरान ने जहां मिडिल ईस्ट देशों की इंटरसेप्ट ताकत को तोड़ने की रणनीति बनाई, तो अमेरिका इजराइल ने काउंटर प्लान लॉन्च कर दिया। तेहरान को टारगेट पर लिया और ईरान के 20 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया। ईरान इस कदर तमतमाया कि यूएई कतर में मिसाइल का जखीरा लॉन्च कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले 24 घंटे की लड़ाई में 65,000 करोड़ का खर्च हुआ। मिडिल ईस्ट में तैनाती का खर्च 58,000 करोड़ रुपए रहा। अमेरिका को जंग में क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये आंकड़े साफ साफ बता रही हैं। ईरान तो पहले ही पतन के कगार पर खड़ा है, लेकिन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका की ढीली होती जेब चिंता का कारण है। अमेरिका कई घातक हथियारों से हमला कर रहा है। टॉम होम क्रूज मिसाइल, जिसका खर्च 13 से लेकर 27 करोड़ रुपए है। पैट्रियट मिसाइल, जिसका खर्च 36 करोड़ रुपए है। SM-3 इंटरसेप्टर, जिसका खर्च 110 करोड़ से लेकर 138 करोड़ रुपए तक है। F-35 फाइटर जेट, जिसका 1 घंटे का खर्च 33 लाख रुपए है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिसका खर्च 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति घंटा है। अब इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान को घुटने पर लाने के लिए तुले हुए हैं, लेकिन ईरान भी दूसरी ओर झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में जंग 1 महीने से लेकर 1 साल तक भी खिंच सकती है, जिसके कारण अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब चलिए आपको समझाते हैं कि ईरान के साथ जंग में ट्रंप को कितना नुकसान हो सकता है। जंग का समय अगर 1 महीना होता है तो नुकसान 5 से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। अगर ये जंग 3 महीने चलती है तो इसका खर्च 18 से लेकर 41 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। अगर ये जंग 6 महीने चलती है तो 46 से लेकर 83 लाख करोड़ रुपए तक इसका खर्च पहुंच सकता है। और अगर ये जंग 1 साल तक चली तो इसका खर्च 92 से लेकर 184 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। खामेनेई के मौत का गम ईरान की सेना के जहन में है। दूसरी ओर सिर पर खून सवार है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल के कई टॉप लीडर्स ईरानी के टारगेट पर हैं। ईरान अंदर खाने इजराइल के कई बड़े लोगों पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। इनमें बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का नाम भी इसमें शामिल है। सेनाध्यक्ष इयाल जमीर भी टारगेट पर हैं। तो वहीं मोसाद चीफ डेविड बार्निया भी निशाने पर हैं। खाड़ी की ये जंग भले ही अमेरिका ईरान की अहंकार की लड़ाई है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़े खतरे की आहट भी है। ग्लोबल आर्थिक संकट, तेल गैस के बढ़ते दाम तो छोटा उदाहरण है। कहीं ये लड़ाई एटम हमले तक न पहुंच जाए, ये भी डर सता रहा है। न्यूज डेस्क, हिंदी खबर। साथ ही मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहराती जा रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच अब छिड़ी ये भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही। युद्ध के 7वें दिन भी शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं है। दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। आसमान मिसाइलों से पटा पड़ा है और जमीन धमाकों से दहल रही है। अब ऐसे में सवाल तो ये उठ जाता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध। युद्ध के जल्द थमने के नहीं दिख रहे कोई आसार। 7वें दिन भी दोनों ओर से जारी रहे ताबड़तोड़ हमले।
मिडिल ईस्ट में जंग की आग लगातार भड़क रही। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। संघर्ष की ये आग अब केवल तेहरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि लेबनान और खाड़ी देशों तक फैल चुकी है। इजराइल ने शुक्रवार तड़के तेहरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और डिप्लोमेटिक पुलिस सेंटर सहित कई सरकारी बुनियादी ढांचों पर हवाई हमले किए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की अमेरिकी इजरायली हमले में मौत के बाद ईरान में नेतृत्व का संकट गहरा गया है। उत्तराधिकारी की नियुक्ति की कोशिशों के बीच अमेरिका और इजरायल के नए नेता को भी मारने की धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर बिना अमेरिका की मंजूरी के नहीं बन सकता है। अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे ट्रंप को स्वीकार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि खामेनी का बेटा मोजतबा खामेनी मुझे मंजूर नहीं है। अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान अपना समय बर्बाद कर रहा है। अभी तक कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। जहां ईरान पर चौतरफा मार पड़ रही है, वहीं ईरान भी मिसाइल अटैक के जरिए पलटवार कर रहा है। ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। इस भीषण जंग में अब तक 1400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले ईरान में 1230 लोगों की जान गई है। लेबनान में 100 लोग मारे गए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए, जिसके बाद कुवैत में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया। जहां इजरायली सेना का मुख्य उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं और परमाणु केंद्रों जैसे डिमोना के पास संभावित टारगेट को पूरी तरह नष्ट करना है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इस युद्ध के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है और उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन है। भारत पर भी इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। सिचुएशन बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और आई थिंक जो आज डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं उस पर रॉ मटेरियल आने में भी दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट जाने में भी दिक्कत आ रही है, और हमारी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ेंगी। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती जाएगी, तो जरूर इससे पूरी इंडस्ट्री में नुकसान होने वाला है। और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी डिप्लीट होगा, क्योंकि हमें तेल महंगे रेट में खरीदना पड़ेगा। हमारे को प्रेशर आएगा, आउट कम होगा हमारा मिडिल ईस्ट में जो बहुत बड़ी मार, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल प्रोडक्ट्स, बल्कि मिडिल ईस्ट में सारी चीजें रुक जाएंगी क्योंकि शिप्स आज पैसेज ही नहीं हो रहा वहाँ पे। Well, I think that the more countries try to work together to ensure the continued freedom of navigation, the better. And this is where I think countries that might not want to get involved in any attack on Iran could serve a very useful purpose by trying to ensure that there is no Iranian interference with freedom of navigation. खास बात यह है कि तुर्की के पास ईरानी मिसाइलों का इंटरसेप्ट करने के बाद अब नाटो सहयोगी भी इस युद्ध में खिंचे चले आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ना तो इजरायल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।